किसी ने उससे बात कर लिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सबको त्रास देकर रखा था, कोई बात नहीं करेगा उससे। सती मैया, सोचिए बिटिया मैं के जाए और उससे कोई बोले ना, पहाड़ हो जाएगा हो वहां रहना। सती मैया गई, कोई देख भी नहीं रहा है, बोलना तो बहुत दूर। लेकिन उन्हीं सबके बीच में सती मैया की अपनी मां थी। और याद रखिएगा, दुनिया भले आपका त्याग कर दे, लेकिन जन्म देने वाली मां कभी त्याग करने वाली है। मां दौड़ कर मिली अपनी बेटी से, खूब लाड़ लड़ाया। सती जी की बहनें मिली तो, लेकिन देखिए मिलने में भी अंतर होता है। कैसे मिली? गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी यानी बहनें, मुस्कुरा कर नहीं मिली, बहुत मुस्कुरा कर। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन जब बहुत मुस्कुराना हो जाता है ना, तो वहां व्यंग हो जाता है। अरे तुम भी आ गई। हाँ, इसका मतलब बुलाया नहीं गया था और आप भी आ गए। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया को फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा? जब मां की आज्ञा लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने गई। सभी देवताओं का स्थान देखा। यज्ञ मंडप में देवताओं का स्थान वेदिका बनी है। यहां देखिए, सभी देवताओं को स्थापित किया गया है। गौरी गणेश होंगे, नवग्रह होंगे, षोडश मातृका होंगे, है ना। सभी देवता यहां बुलाए गए हैं 9 दिनों के लिए। किसी को बुलाते हैं तो उसके भोजन पानी की व्यवस्था करते होंगे आप। देवता लोग आप लोग को सुबह बिठाकर पूजन कराते होंगे, शाम को आरती होती होगी। क्यों? उनका आदर हो रहा है। देवता यहां पर स्थापित हैं। 9 दिनों बाद इनका विसर्जन होगा। मां ने देखा यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की वेदिका बनी है और मेरे पति शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। मां ने मन में सोच लिया, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां ने कहा, ध्यान से सुनिए सारे देवतागण, शंकर की अनुपस्थिति में जो जो बैठकर यहां अपने आप को पुजवा रहे हो, ध्यान से सुनो। जितने मुनि यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है। जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो, यदि अपने भीतर शक्ति और सामर्थ्य है, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं। और आज इस नीच मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने हृदय में शंकर जी को स्थापित किया। दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को मां ने योगाग्नि में जलाकर भस्म कर। मां के शरीर में योगाग्नि की ज्वाला धधक उठी। मां के साथ जो 2 रुद्रगण आए थे, मां को योगाग्नि में जलते देख लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी को पता चला। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आवेश आया। सिर से जटा का एक केश निकालकर धरा पर पटका। वीरभद्र प्रकट भय। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित किया और कुपित करके भेजा। वीरभद्र आए, लगे दंड देने। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोची। एक देवता थे पूसा, ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया पूसा के चेहरे पर, उनके सारे दांत टूट गए। किसी की आंख नोच ली, किसी के पांव तोड़ दिए। दक्ष के सर को वीरभद्र ने अपने हाथों से पकड़ा, सिर को घुमाया, घुमा के सर को धड़ से उखाड़ा और अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति करके स्वाहा कर दिया। शंकर से विमुख होने के बाद जो गति होती है, बाबा के गणों ने चुन चुन कर दिया देवताओं को, मुनियों को। त्राहि त्राहि होने लगा। बाद में बुलाया गया भगवान शंकर को। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी तीनों पहुंचे
और जाकर यज्ञ की रक्षा की। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले सती मैया राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्मांतर भगवान शंकर के ही चरणों की मैं दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। ये भारत जन्म है माई बाप, भारतवर्ष ये सनातन संस्कृति है, जहां एक जन्म का साथ नहीं है हमारा, है हमारा जन्म जन्म का साथ है। वो गीत आप सुने होंगे, बहुत पुराना गीत है। अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ये सुनकर एक आदमी टेंशन में आ गया। अरे भाई टेंशन में क्यों आ गए? महाराज टेंशन में ना आए तो और क्या करें? हम सोचे थे ये लास्ट है, आप बोल रहे हर बार यही मिलने वाला है। ये हमारी संस्कृति है। मैया ने कहा प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। राम जी ने कहा तथास्तु ऐसा हुई होगा, और परिणाम तेहि कारण ही मगिरी गृह जाए, जननी भार भक्ति तन पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जन जन राम भगति के पाए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जन जन राम भगति के पाए। राम जी ने कहा तथास्तु सती जी ऐसा ही होगा, और इसी वर के परिणाम स्वरूप सती मैया का शरीर शांत भया, और सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर में उनकी बेटी पार्वती मैया के रूप में भया। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए पार्वती मैया की इतनी जोर से बोल दीजिए। दोपहर में भोजन भया है ना? चकाचक। सवेरे छोला भटूरा भया होगा, 2 हम भी खाए हैं। तो बढ़िया, यदि जम के भोजन हुआ होगा तो इतनी दम लगाकर बोलिए, पता चले कि जयकारा हो रहा है। पंडित जी आप खाए हैं? तो अभी जोर से बोलिए, बोलिए पार्वती मैया की। देखिए झोला भटूरा का नाम लेते कितनी तेज निकली आवाज। मैया पार्वती का जन्म भया है हिमांचल जी के घर में। नारद जी महाराज पहुंचे हैं। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलवाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया, और नारद जी से कहा मुनिवर आप तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए, और मेरी बेटी के जीवन में क्या दोष गुण है इसको बताइए। कहा हो सुता के दोष गुण, पहले दोष अब बाद में गुण। आज किसी से दोष बता दीजिए तो आपको प्रणाम कर लेगा, जब देखो कमी पूछते रहते, बताते रहते। क्या बोला? पहले दोष। देखिए जीवन में यदि कोई आपके दोष को आपको बताने वाला है तो आप धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। क्यों? जब दोष का पता ही नहीं चलेगा तो दूर कैसे होगा।
यदि कोई आपके दोष को बता रहा है, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। नारद जी से हिमांचल जी ने कहा, बिटिया का दोष गुण बताइए। नारद जी शुरू हो गए, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। आपकी बेटी सुलक्षणा है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बेटी समस्त लक्षणों से संपन्न है। आपकी बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपकी बेटी की पूरी संसार में पूजा होगी। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करेंगी और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज, आपकी बेटी से आपको समाज में यश और कीर्ति प्राप्त होगा। जितना बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, दोस्त तो आपने बताया नहीं। नारद जी बोले, होगा तब न बताएंगे। आपकी बेटी में तो नहीं है, लेकिन जो इनका पति होने वाले हैं ना, पति बनने वाले हैं, उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो बताऊं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, संशय रहित होगा, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिली, परे हस्त आपकी बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं, महाराज सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, कौन से भगवान की पूजा सबसे आसान है? आप लोग पूजा करते हैं, बताइए कौन से भगवान की पूजा सबसे सरल है? शंकर भगवान। कौनो डिमांड नहीं है। मन करे दूध चढ़ाओ, मन करे घास चढ़ा दो, मन करे कुआं से पानी निकालो, हर हर गंगे करके पानी चढ़ा दो। अरे जो मन करे। देखिए, और सब देवी देवताओं को जो वस्तुएं चढ़ती हैं उसमें क्राइसिस हो सकता है, लेकिन हमारे बाबा को जो चढ़ता है उसमें कभी क्राइसिस होने वाला क्यों? दूसरा कोई पचा ही नहीं पाएगा। कौन धतूरा खाएगा आप बताओ? बाबा को भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, आंख का माला चढ़ता है। वो माला केवल बाबा को ही चढ़ता है? अगुण अमान, मान रहित है, अर्थात मान सम्मान से परे है। और याद रखिएगा, जीवन में आनंद पूर्वक वही जीव रह सकता है जो मान से मुक्त हो जाए। जीवन के कष्ट का सबसे बड़ा एक कारण है सम्मान। बताओ, मैं गया, मेरे को कोई पूछा ही नहीं। मैं कथा में गया, मेरे नीचे बिठाया, कुर्सी मिली नहीं। ये क्या है? आदमी मान की टोकरी इतना बड़ा ले लिया है ना कपारे पर, और उसी के कारण उसके भार से दुखी बना रहता है। अलमस्त रहिए माई बाप, कोई पूछे चाहे ना पूछे। दूसरे की बात को दूसरे के व्यवहार में आकर अपनी मस्ती क्यों समाप्त की जाए? ना 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 ना। यहां दूसरा भजन है। अरे हम में कोई टोकरी नहीं होगी, कोई मान वाली टोकरी। उदासीन नित रही है, मिले मिले न तो भी आनंद, न मिले तो भी आनंद। देखिए, कोई किसी का अपमान नहीं करता, इसको ठीक से समझिएगा। जमाने की क्या औकात की हमारा अपमान कर दे हो, है? हमारे मन मस्तिष्क में जो सम्मान की भूख है, ये सम्मान की भूख ही हमको अपमानित कराती रहती है। सम्मान की कल्पना ही मत करिए, आपको अपमानित होना ही नहीं पड़ेगा। भगवान शंकर अमान है, अर्थात मान सम्मान से परे है।
अगुण अमान माता पिता नहीं होंगे उनके, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। कौन है किसी को नहीं पता। बाप बताओ, आप अपनी घर की बिटिया का विवाह ऐसे किसी लड़के से करेंगे जिसके माता पिता का पते ना हो? कहते हैं उसके माता पिता ही नहीं है, उदासीन है, उसकी विशाल जटाएं हैं, वो जोगी है, जोगी जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है, कोई कामना नहीं उसकी। महाराज अमंगल वेश बना के रहेगा और नंगा रहेगा, नंगा नगन। ऐसा आपकी बेटी को पति मिलेगा, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल महाराज और मैना मैया रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने इतना बावला वर लिख दिया। रोने लगी पार्वती जी भी, लेकिन मैया प्रसन्नता में रोने लगी। जो जो लक्षण नारद जी बता रहे हैं सब शंकर जी में है। लगता है राम जी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली थी। हिमांचल जी ने नारद जी से पूछा, कोई उपाय है? ऐसी कोई विधि हो, उपाय हो जिससे ये दूल्हा बदल दिया जाए? नारद जी बोले, दूल्हा तो नहीं बदलेगा, मिलेगा यही दूल्हा। कोई उपाय नहीं कि दूल्हा बदल जाए। हाँ, जो जो मैंने लक्षण बताए दूल्हे के, मेरे अनुमान से हिमांचल जी ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान हैं। और महाराज आपकी बिटिया का यदि विवाह शंकर जी से हो जाएगा ना, आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। महाराज हिमांचल जी सुने तो बोले, नारद जी शंकर जी मेरी बिटिया से विवाह कैसे करेंगे? ये कैसे संभव है? नारद जी बोले, उसी असंभव को संभव करने का काम मुझे दिया गया है, मैं इसीलिए आया हूं। एक उपाय है। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे ओ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। महाराज यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी ने कहा, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो दुराराध्य पे अहि महेशु। यद्यपि भगवान शंकर दुराराध्य हैं, परंतु यदि आपकी बिटिया तपस्या करेंगी तो महाराज अवश्य एक दिन शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। वर तो संसार में अनेक हैं, लेकिन जहां तक आपकी बिटिया का सवाल है, आपकी बेटी के लिए शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। पार्वती मैया ने सुना कि तप करना है, माता पिता को प्रणाम करके जाकर वन में मैया पार्वती ने कठोर तपस्या की। देखिए कल रात में कि आज दिन में पूज्य महाराज श्री से मेरी बात हो रही थी फोन में, तो बोले, बाबू जिसके जीवन में जिसका लक्ष्य जितना बड़ा हो उसको उतना कठोर तप करना चाहिए। जिसको जीवन में जितनी सुख की कामना हो उसको उतना अधिक तप करना चाहिए। क्यों? बिना तपे जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। अपने तपे है? तपने से जीवन में धारिता आती है। धारिता समझते हैं ना? कैपेसिटी कहते हैं जिसको। हर पात्र की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 1 लीटर का है, कोई 5 लीटर का है, कोई 10 लीटर का है। जिसकी जितनी अधिक कैपेसिटी होती है उसको उतना अधिक मरोड़ा गया होता है।
उसको उतना अधिक लंबा खींचा जाता है। क्यों? बिना तपे किसी के भीतर पात्रता आने वाली नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना, बच्चों को बचपन से ही धीरे धीरे तपश्चर्या की ओर अग्रसर करिए। थोड़ा थोड़ा तपाना चाहिए। क्यों? तपने के बाद जब कुछ प्राप्त होता है तो जीवन भर उसके मूल्य का पता चलता रहता है। आराम से मिल जाने पर मोल का पता चलने वाला नहीं होता। इसलिए जीवन में थोड़ा अभाव का होना बहुत आवश्यक है। अभाव हमको तपस्या की ओर अग्रसर करता है। अभाव हमारे जीवन को तप से परिपूर्ण करता है। घर बैठे यदि सब कुछ मिलने लगे तो कौन 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 प्रयास करेगा? आप बताओ। आज विनय थे, दिन में महाराज श्री क्राइटेरिया बताने लगे कि जीवन में प्राथमिकता किसकी है। आप बताओ, मनुष्य को जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? कहिए कहिए। आप सब लोग जीवन जी रहे हैं, अपने अपने विचार से बताइए। मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, क्या क्यों कौन बोले? भोजन, रोटी। सबसे पहली प्राथमिकता है रोटी की। रोटी के बाद कपड़ा, और कपड़े, रोटी और कपड़े की व्यवस्था हो गई, तब सिर ढकने के लिए छत चाहिए। ये क्राइटेरिया है, एक क्रम है। पहले रोटी, फिर कपड़ा, कपड़ा के बाद मकान। जब तीनों व्यवस्थित हो जाए तब जीवन में शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तीनों हो जाए तब मनुष्य शिक्षित होने के बारे में सोचता है। यदि भोजन न मिले ना तो कोई कपड़े के बारे में नहीं सोचता, न कोई शिक्षा के बारे में, न कोई छत के बारे में। और जब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण सब हो जाए तब मनुष्य सुख के बारे में विचार करता है। अब हमको सुख कैसे मिलेगा, वो साधन एकत्रित करने लगता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण, ऐश्वर्य, सुख मिल जाए, इसके बाद क्या बचा? सम्मान। तब मुझे अपने सम्मान की याद आती है। हम कहीं जा रहे हैं तो मेरा आदर क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो? लेकिन जीवन में प्राथमिकता किसकी? रोटी की। हमको ये जानना चाहिए हमारे जीवन में हमारे लिए क्या आवश्यक है, और ये सोच कैसे उत्पन्न होगा? तप करने के बाद। बिना तपे ये सोच उत्पन्न ही नहीं हो सकता, कोई हो। इसलिए अभाव का होना बहुत आवश्यक है। माई बाप, अभाव रहेगा तो स्वभाव सदा रहेगा। मेरी आप सोचिए, पार्वती मैया जाकर कितना कठोर तपस्या करती हैं। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। बिलपाती मही परी सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। 3000 वर्षों तक पार्वती जी बिलपत्र खा के रही। कितने वर्षों तक? 3000 वर्षों तक। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। मां ने ऐसी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। हम आपको वचन देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आ जाएं, आप अपने घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिले, आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत भया। उसके बाद शंकर भगवान को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर जहां तहां घूमने लगे। एक दिन राम जी प्रकट भय भगवान शंकर के सन्मुख, उनके नेम प्रेम को देखकर। और राम जी ने शंकर जी से कहा, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, जो मांगिए प्रभु। तो राम जी ने कहा, बाबा जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए।
शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा में दुरा नहीं सकता। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा। राम जी अंतर ध्यान भय है। सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा ली है। सप्तऋषि पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेकर आए। जाकर पहले हिमांचल जी को बोलकर सती जी को, पार्वती जी को घर बुलवाया। बाबा के पास सप्तऋषि आए, आकर पार्वती जी की निष्ठा, उनके प्रेम को बताया। शंकर भगवान इतने आनंद में आए कि बाबा फिर से समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष लौटे थे, बाद फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। इसी बीच एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो क्या मांगा? भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों मांगा? जानता है कि भगवान शंकर की पत्नी है ही नहीं और भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। कब लौटेंगे समाधि से कुछ पता नहीं। लौट भी गए तो पत्नी है ही नहीं, पुत्र कैसे होगा? अब मैं अमर हो गया हूं, ऐसा वरदान मांगा और लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा इसने वरदान मांगा है। देवता बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा, कन्या तैयार है, केवल आप लोगों को दूल्हे को तैयार करना है। इंद्र बोले दूल्हे महाराज कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोले समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले जो जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया। देवहित जानकर, देव कार्य जानकर कामदेव चले हैं कैलाश की ओर अपने प्रभाव का विस्तार करके। 2 दंड कहें तो 48 मिनट समय लगा कामदेव को कैलाश पहुंचने में। इस बीच पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु कैलाश में जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गए और धनुष पर 5 अपना पुष्प का बाण चढ़ाकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। लगे देखने बाबा कौन मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और जैसे काम को बाबा ने देखा, ताबसीवती सर नयन उधारा, जितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, जितवत काम भयउ जरि छारा। शंकर भगवान का तीसरा ज्ञान नेत्र खुला और नेत्र के खुलते कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। देवता कांप गए, मुनि निष्कंटक हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? कामनाएं समाप्त। राक्षस नाचने लगे। क्यों? अब तो कामदेव ही मर गया, बेटा कैसे होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते पहुंची किसके पास? भगवान शंकर के पास। बाबा को दया आ गई। देखिए भगवान शंकर जितने शीघ्रता से क्रोधित होते हैं उतनी शीघ्रता से मान भी जाते हैं। बाबा गांठ बांध के नहीं बैठते। क्रोध तो आना स्वाभाविक है, जब तक प्राण है क्रोध रहेगा। है? क्रोध केवल मुर्दे को नहीं आती, लेकिन क्रोधित होने के बाद उतनी शीघ्रता से नीचे भी उतरना चाहिए। हमारे परिचित हैं